छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अब जा चुकी है और भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने अपना यहाँ पे पैर पसार लिया है। आपको बता दें, इसी तारतम्य में हम आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे कांग्रेस का अभेद खीला भेदने वाले एक शख्सियत हमारे साथ है। ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस के एक नेता, दिग्गज नेता धनेंद्र साहू, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, उनके किले को भेदने वाले आज भाजपा के इंद्र साहू हमारे साथ है। आइए हम जानते हैं उनका ये सफ़र कैसा रहा, कैसे चुनाव के दरमियान उन्होंने पूरी जो अपने सभी पासे डाले और चुनाव में अपनी बाजी जीत ली। इंद्र भैया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कैसा लग रहा है भैया? आप सबसे ज़्यादा 15,000 कुछ वोटों 15,600 वोटों से आपने कांग्रेस के दिग्गज नेता को पटखनी दी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता खुश है कि हमारे इस समय अभनपुर विधानसभा में कमल का फूल खिला है। कमल का फूल तो खिला है, लेकिन इतनी पहले आप सरपंच रहे, सरपंच से अब सीधे विधायक, कैसा लग रहा है? लोगों का हुजूम हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से हर प्रत्येक गांव से आपके पास लोग आ रहे हैं, सुबह रात आपके लिए सब एक बराबर हो रही है। पहले तो बता दूं कि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में सरपंच लोग ही थे और मैंने इसी कारण संकल्प ले लिया था कि इस समय विधानसभा का चुनाव पंचायत चुनाव के समान लड़ूंगा करके, और मैंने उसी पैटर्न पे चुनाव लड़ा। और मेरे लिए धनेंद्र साहू कोई चुनौती नहीं था। यहाँ हमारे अभनपुर विधानसभा में ज्वलंत समस्या हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे समस्याएं हैं। वहाँ आज भी देखो, आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी गंदे पानी बह रहा है गलियों में। नगरीय निकाय में देखो, वहाँ भी आज भी गंदगी का साम्राज्य है। तो हमने अपने मन में संकल्प लिया था और हमारे अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित थे कि इस समय अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिलाएंगे। और इसी संकल्प को लेकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से काम किया है, जिसका परिणाम कि अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिला है। राजधानी से अभनपुर सटा हुआ है, क्या लगता है कि आला कमान आपको बड़ी जिम्मेदारी देगा, चूंकि साहू बहुल इलाका है? वो पार्टी तय करेगा, व्यक्ति कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और पार्टी जो भी तय करता है उसको कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं, और मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। चुनाव के दरमियान बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन चुनाव के दरमियान आप पर जो आरोप डाले गए उसको लेकर के आप क्या बोलेंगे? कहीं ना कहीं आपको चुनाव न लड़ने के लिए, आप न लड़ पाए, इसके लिए बहुत सारे दाव खेले गए, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? अब मेरे को तो पहले बात ये बता दूं कि मेरे के क्षेत्र की जनता और हमारे अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे मेरे विश्वास था, और मैं जानता था कि मेरे प्रति हमारे यहाँ के वरिष्ठ विधायक है वो षड्यंत्र रच रहे हैं करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मेरे खिलाफ़ में पम्पलेट बंटवाया, मेरे खिलाफ़ में जान से मारने की धमकी दिया है करके वहाँ FIR कराया, और मेरे पंचायत में भी विभिन्न प्रकार के यहाँ जांच करवाए, धारा 40 का नोटिस दिलवाए। सब प्रकार के जितना उसको कहना चाहिए हथकड़ा अपनाना था, वो सारे चीज़ का उपयोग किए। फिर भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं के बल पे यहाँ चुनाव लड़ा। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ के विधायक मेरे लिए कोई चुनौती नहीं था। मेरे लिए चुनौती था तो हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के मतदाता। अभनपुर में जैसे आपने कहा ज्वलंत मुद्दे हैं, हम अगर बुनियादी मुद्दों की बात करें तो सड़क ऐसी है कि गड्ढे ज़्यादा है, सड़क कम है, ढूंढनी पड़ती है लोगों को सड़क। तो पिछले 25 सालों में अभनपुर ने कहीं ना कहीं विकास की राह को नहीं देख पाए, तो ऐसा लग रहा है कि आपके आने से कहीं ना कहीं अभनपुर को सड़कें और बुनियादी सुविधाएं मिलेगी। बिल्कुल, हमारे अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और यहाँ के मतदाता हमारे प्रति बहुत विकास के जो निगाह से देख रहे हैं, और हमारे ग्राम पंचायत बेंद्री को हमने एक सरपंच के रूप में, मॉडल के रूप में विकसित किए हैं। और यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र के गांव के लोग हमारे गांव को देखने आते हैं। हमारे चुनाव के कार्यकाल समय यहाँ देखने आए थे, और यहाँ से लोगों ने देख कर गए, और सारे लोगों ने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत बेंद्री की तरह हमारे गांव को भी बनाना करके, और लोगों को एक विश्वास है कि क्षेत्र का विकास करेगा करके। और हमने भी एक संकल्प लिए हैं कि अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में समान रूप से विकास का कार्य करेंगे। सवाल ये भी है कि जब बड़े बड़े धुरंधर नेता भाजपा के
वो धनेन्द्र साहू को कहीं टक्कर नहीं दे पाए। चंपू साहू जी की बात करें और भी बड़े नेता है, तो उस समय में आपका आना और माहौल को इस तरह बदल देना कि छोटे मोटे वोट से नहीं 15,000 तो आपने इतिहास ही बना दिया, ये कैसे संभव हुआ? क्या मेरे खड़ा होने से यहाँ के युवाओं में एक नया जोश आ गया, हमारे कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आया और क्षेत्र के मतदाता परिवर्तन की चाह रख रहे थे। यहाँ के लोगों में नयापन चाहिए था, एक विकास काम करने वाला व्यक्ति चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार मेरे प्रति विश्वास करके मेरे को टिकट दिया, यहाँ सारे लोगों ने यहाँ विश्वास करके उस आदेश को स्वीकार किए और सभी लोगों ने संकल्प लिए उस दिन से 17 अगस्त से कि अभनपुर विधानसभा में इस समय भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाएंगे, और उसने अपना कर दिखाया। विधायक के खिलाफ रोष था या भाजपा को लाने का लोगों में एक मन बना हुआ था? देखो, यहाँ अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक के खिलाफ में भी जनाक्रोश था, और जो कांग्रेस की जो सरकार है, जो किसानों से, युवा से, महिलाओं से और जो कर्मचारी है, हमारे जो छोटे छोटे जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, सभी लोगों को ये ठगने का काम किया। जो छोटे जनप्रतिनिधि है उनको दुर्भावनावश काम किए। ये सारे लोग उस दिन से लोग संकल्प ले लिए थे कि इस समय यहाँ के क्षेत्र के विधायक को बदलना है, और लोगों ने नारा भी दिया कि बदलबो बदलबो, इस समय क्षेत्र के विधायक बदलबो। कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी उपलब्धि रही है, लेकिन साथ में ये भी प्रश्न है कि धनेन्द्र साहू जो अब कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी, उस पर आपका कटाक्ष क्या है? सबसे पहले तो गलती अपना हार स्वीकार करना चाहिए। इतना वरिष्ठ विधायक है और 15,000 की वोट कोई कम नहीं है। ये लोकतंत्र में सबको स्वीकार करना चाहिए। और वो चुनाव जीतते हैं तो बोलते हैं ईवीएम अच्छा है, और हारने के बाद बोलते हैं ईवीएम खराब है। क्योंकि तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार आई भी है, तो वहाँ ईवीएम क्या खराब नहीं था? तो ये सारे लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस के लोग केवल 5 साल तक नरवा घुरवा बाड़ी के नाम पे गुमराह करने का प्रयास किया है। किसानों को भी छले हैं, युवाओं को छले, सभी वर्गों को छलने का काम किया है, और लोगों ने इस कारण भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित था, और वो अभी सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। क्या लगता है इंदिरा भैया, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन क्या लगता है गौठानों को लेकर के जो योजना है वो आप सुचारू रूप से चालू रखेंगे या फिर उस पर कुछ फेरबदल करेंगे? उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व तय करेगा। क्या है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, है ना, और ये हमारे जो मंत्रिमंडल जो तय होगा, हमारे विधायक दल में जो तय होगा, वो लोग तय करेंगे। चूँकि मैं एक छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ और मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद भैया। और ये थे हमारे साथ अभनपुर के नवनियुक्त विधायक, जिनका साफ साफ कहना था कि भाजपा कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभनपुर में बस चुकी थी, और सीधा सीधा उनका ये है कि लोग कहीं ना कहीं विधायक धनेन्द्र साहू से परेशान नजर आ रहे थे, जिसके चलते उनको भारी बहुमत से यहाँ से जिताया है। बाकी की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं रोहित सोनी, धन्यवाद।